फर्स्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस वक्त रामायण टोल पर मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन और वही किसान एक बार फिर से टोल पर बैठ चुके हैं। कारण आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि कल जो महिला पहलवानों के साथ झड़प हुई पुलिस प्रशासन की और उन्हें वहां से इंटेरोगेट भी कर लिया और उसी को लेकर किसानों के घर भी पुलिस दबिश दे रही थी। 5 बजे से लोग किसानों को जो है उनके घर पर दबिश देनी शुरू कर दी थी पुलिस ने और उन्हें उठा लिया गया था। फिलहाल सभी को छोड़ तो दिया है, लेकिन फिर ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। किसानों को छोड़ने के बाद, महिला पहलवानों को छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो इसे जान लेते हैं फटाफट आगे चल के क्या पूरा मामला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला जब यहाँ बैठे हो आज? जो जनता मंत्र में हमारे महिलाएं और पहलवान बैठे थे, कल की पंचायत थी, महापंचायत। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे साथ लड़कियों के साथ जो किया, आपको देखा होगा, जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, इतना धरना जारी रहेगा। ये मैया टोल पर धरना शुरू हो चुका है, किसान शुरू हो चुका है और फ्री भी हो चुका है, सोच लो। हाँ, फ्री भी हो चुका है, सोच लो। तो सुबह सुबह लोगों के घर पे पहुंच गई थी पुलिस, किसान नेता उनको राउंड अप कर लिया था सभी जगह से। यहाँ पर देखो जी, पुलिस का काम, पुलिस की मजबूरी है। पुलिस की सरकार ने लक्ष्य दे रखा है सबको है। इनकी मजबूरी, हाजी की नौकरी नाजी का घर। इन आपकी ड्यूटी करनी, हमने हमारा काम करना। ठीक है, पकड़ इन चले गए हम इनके साथ और धक्का चले भी जावा, लेकिन हमने रोड़ा नहीं करना। शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना है, ब्रजभूषण को अंदर करना है। टाइम कितना है लाग जो, और 2024 में इसको शिकार देंगे हम। दिल्ली के लिए निकले थे घर से? दिल्ली आशी के अंदर आदमी पकड़ लिए थे, कुछ हमारे बिहाड़ी पकड़ लिए और 25-30 हमारे दिल्ली पहुंच गए थे। सभी को पकड़ लिया था। शाम को सभी को छोड़ दिया गया। शाम को हमने चेतावनी दे दी थी, या तो उनको छोड़ दो, नहीं रोड जाम और टोल फ्री करेंगे। तो वो तो छोड़ दिए। अब रह गया ब्रजभूषण। एक हमारी जो महिलाएं थी, जंतर मंतर बैठने के लिए बना गया है, लेकिन उनका वहां से वो डेरा उठाया गया। वहीं पर बैठांगे, वो मीटिंग चल रही है, 100 का 100 तो वहीं पर बैठेंगे। और आंदोलन है नहीं, आप सोच लो, और ऊपर चढ़ चुका है। जितना हमने छेड़ेगा नहीं, उतना तेज होगा और अंदर जाना पड़ेगा। मोदी कितना जोर ला ले, अमित शाह, इसको अंदर जाना पड़ेगा। पहलवानों ने जिन्हें देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया, देश का नाम नंबर 1 पर लाया, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सर क्या कुछ कहना? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो बड़ी मशक्कत करके, बड़ी मेहनत करके, परिवार के साथ से सहयोग करके और सभी चारों तरफ से अपना जुगाड़ करके वो किस तरीके से उस लेवल पे पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक ख्याति हासिल की है। और उस ख्याति का पहले तो ये मीडिया में दिखाने के लिए मान सम्मान करते हैं, गले लगाते हैं, अपनी बेटियां बताते हैं, अपना परिवार बताते हैं। और जब उन्हीं बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ गलत काम होता है, 4-4 महीने बाद तो FIR होती है। FIR होने के बाद गिरफ्तारी की मांग करते तो गिरफ्तार नहीं होते। धरने पे बैठते हैं तो जबरदस्ती वहां से जबरदस्ती उठा के बुरी तरह बेइज्जती करके हमारी बच्चियों को जहां से नहीं छूना चाहिए था, वहां से छू के उनको जो ना उठाया गया है। तो ये जो ज्यादती है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बच्चियों की जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी ऐसा काम इस टाइप का काम करेगा, उसको पब्लिक माफ नहीं करेगी। आप सर दिल्ली भी जाते रहे हो, पहलवान खिलाड़ियों से मिले हो, सभी से मिले हो, तो उनका क्या कहना था? आपको क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, पहले तो मैंने ये बातचीत की उनसे कि भाई ये मामला असली है या नकली है। तो सभी ने कहा जी हम अपने सौगंध खा सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जाती हुई है। और जाती होने के बावजूद जो हमने अपनी मांग रखी, पॉक्सो एक्ट में 4 महीने के बाद FIR दर्ज हुई। और उसके बाद पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है तो तुरंत उसको जो अपराधी है, अपराधी को तुरंत प्रभाव से जेल में डालना पड़ता है। मगर ये मोदी सरकार, ये अमित शाह सरकार या ब्रजभूषण जो है उसके दबाव में आके वो अपराधियों की बजाय हमारी बच्चों के साथ जाति कर रही है। उनको जबरदस्ती उठाना, उनके टेंट उखाड़ देना, तो ये उन बच्चियों का नहीं, ये पूरा देश का कर्तव्य बनता है और सारा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चियाँ पूरे देश की हैं और इनकी जो रक्षा करनी है वो हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और उस कर्तव्य को हम बिल्कुल जो जहाँ तक लास्ट तक जा पाएंगे वहाँ तक जाके हम निभाएंगे। ऐसे बेइज्जती नहीं होने देंगे हम। पहलवानों को, महिला पहलवानों को, पुरुषों को, सभी को गलत गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनको जो जंतर मंतर धरना चल रहा था वहां से कुर्सियां, टेंट सब कुछ उखाड़ दिया गया। ये धोखा है ना, ये बहरूपिया और क्या करते हैं, ये धोखा ही तो करते हैं।
वहां से जो है ना रात के अंधेरे में एक बार पहले प्रयास किया गया, मगर वहां पब्लिक पहुंच गई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब फिर धोखे से जो है ना ध्यान उधर भटका के और ये जो है ना रात को टेंट वगैरह उखाड़ देना, गाड़ियों में भर के ले जाना, तो शासन है इनका, इनके हाथ में जो ना ताकत है, उस ताकत का मिसयूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये कब तक करेंगे? जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है, सारा देश हमारी बच्चियों के साथ खड़ा हुआ है और ये अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर क्या कुछ कहना चाहोगे खिलाड़ियों के साथ, जो पहलवानों के साथ कल जो व्यवहार किया गया? ये हमारे जो है देश का दुर्भाग्य है, जो एक शोषित जो लड़कियां हैं उनके साथ में तो ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और जो एक 38 FIR जिस पे पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं और वो अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का है और शुरू दिन से ही गैंगस्टर भी रहा है, सब कुछ है, आज भी गैंगस्टर है वो। उसके ऊपर ये 2 FIR अभी लॉन्च हो चुकी हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और पैक्सो एक्ट के तहत जो है उसके ऊपर FIR लॉन्च हुई है, उसको जो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जो शोषित हुई है, जो पीड़ित हैं, उन बच्चियों के साथ में इतना जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पूरे देश ने देखा है। तो ये जो हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो आज बीजेपी जो है एक RSS का जो है एक टीम है और उसी की जो पार्टी है, और जो ये अपने कारपोरेट घरानों के उनके दबाव से ही उनकी जो है सह से चलती हुई है। ये टोल पर बैठे हो सर, आपकी क्या कुछ मांगे? अब ये टोल पर अभी टोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या बंद है? देखिए ये धरना चालू है, ठीक है, इसके बाद में जो भी एक्शन लेंगे वो यहाँ जो है मीटिंग करके लेंगे। लेकिन ये धरने जब तक चलेंगे जब तक ये जो है अपना ब्रजभूषण शरण सिंह जो है इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। गिरफ्तारी नहीं होगी, ये धरना उस पर चलता रहेगा, आज शुरू हो चुका है जी। और आगे जो अभी है, जो SKM का कोई निर्देश आएगा, आदेश आएगा, उसके मुताबिक होगा। अभी जो है उच्च सत्र की जो है मीटिंगें चल रही हैं, उसमें क्या जो है दिशा निर्देश आते हैं, उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई होगी। अभी हम जो है फाइनली ये नहीं कह सकते कि धरना यहीं पे परमानेंट चलेगा या टोल फ्री होगा या जो है टोल जाम होगा या क्या होगा। अभी कहना जो है ये एक गलत होगा। अपना पर्सनल जो है अपनी राय कुछ भी दे सकता आदमी, लेकिन जो पहले भी आंदोलन लड़ा है वो SKM के ही जो है तर्ज पे लड़ा है। और ये आंदोलन भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनके मुताबिक जो है मीटिंग करके उसमें जो भी दिशा निर्देश होगा वो जारी होगा, उसके मुताबिक ही चलेगा। और जैसा पहलवान आदेश करेंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहलवान, जो वो आदेश करेंगे, वो निर्देश करेंगे, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। धन्यवाद। इसमें हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मनोज राठी भी मौजूद है, जो कि धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं खिलाड़ियों के समर्थन में, किसानों के समर्थन। तो इनसे बातचीत कर लेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहोगे महिलाओं खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार? और पिछले दिनों ब्रजभूषण जी का एक बयान आया था कि 15-15 रुपए के मेडल दे रहे हो आप, देने हो तो पैसे लौटाइए जो हमने आपको दिए थे। ब्रजभूषण एक बलात्कारी है और बलात्कारी की बात हम नहीं करना चाहते। जो बलात्कारी हो गया, जिस पर पोस्को एक्ट लग गया, यार उसको गिरफ्तार नहीं करा, कितनी बड़ी बात है। हिंदुस्तान में मेरे को एक मामला ऐसा दिखा दो जिस व्यक्ति पे पोस्को लग गया और वो गिरफ्तार ना हो। पहला केस ये ब्रजभूषण का है और ये गिरफ्तार इसलिए नहीं हुआ, सांसद है, इसे मोदी जी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं और योगी जी डरते हैं। तीनों जब इस तरह डर रहे तो सौदा ही नहीं उनका इसको पकड़ने का। कितनी बड़ी बात है कि ब्रजभूषण कानून से ऊपर है। खिलाड़ियों पर तो मुकदमा दर्ज करने के लिए 7 घंटे लगे और ब्रजभूषण पर पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए खिलाड़ियों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट में भी 7 दिन बाद में दर्ज होया। कितना बड़ी बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर अंधा कानून है। यहाँ केवल गरीब आदमियों पे कानून का लठ चलता है। ताकतवर बाहुबली किसी नेता के ऊपर कानून की नहीं चलती। कानून उनके आगे नतमस्तक है। आम आदमी पोस्को एक्ट या कोई केस लगता है तो मिनट में उठा लिया जाता है, लेकिन जब नेताओं पे लगते हैं तो उनकी कार्रवाई नहीं होती। सर जांच भी चलती है, चीटी की बात। दिल्ली के अंदर 2 मामले हाल ही के दिनों में, दिल्ली के अंदर एक मामला और दर्ज हुआ पोस्को में, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हुई। और दूसरा जो सांसद के ऊपर पोस्को में मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल तो बनते हैं हजारों, लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार अहंकारी है, घमंडी है। मोदी जी को बहुत बड़ा घमंड हो गया है, इसीलिए ये सरकार जाने वाली है। और इस सरकार की जगह आम आदमी पार्टी जैसे जो अच्छे जो नेता हैं, जो खिलाड़ियों की सपोर्ट में खड़े हैं हर प्रकार से, वो लोग आएंगे तो इनको न्याय भी दिलवाओगे। और ये तो सारी दुनिया ने पता, अब इनका अंत निश्चित है।
ये तो सारी दुनिया को पता है। एक बात आज मैंने बताओ, आज जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हो, मजदूर नेता हो, जितने भी देश के अंदर हैं, सारे के सारे पहलवानों के साथ हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? क्या ये सारे के सारे ब्रजभूषण सिंह से छोटे हैं? क्या ब्रजभूषण से बड़ा है? ना, बाहुबली है, दबंग है, पहले भी एक सांसद को मरवा चुका है। वाजपेयी की जब सरकार थी तब इसकी टिकट काट के किसी और को दे दी और वो सांसद बन गया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसको उसी दिन मरवा दिया उस आदमी ने। तो सारी दुनिया डरे, मन तो लगा योगी भी डर कहते तना मरवा दे, डरता इसलिए बोल रहा है कौन इसके खिलाफ। कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर जो स्वतंत्र देश है उसके अंदर आज भी बाहुबली जैसे नेता यहाँ राज करने लग रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को डरा धमका के अपना काम करने लग रहे हैं। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हांसी के मैयर टोल से, जहां पर किसान एक बार फिर से टोल टैक्स पर बैठ चुके हैं। मामला आप जानते हैं, कहीं ना कहीं जो पहलवानों के साथ कल जंतर मंतर पर एक किसान जो है मैयर टोल टैक्स पर बैठ चुके हैं और इसे बंद करने का भी कह चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये धरना ऐसे चलता रहेगा। आप वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहें फास्ट हरियाणा। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।